इस रुकैया के विषय में पहले भी सुना है। हाँ, हिंदू दासियाँ भी हमें बता रही थी कि बड़ी होशियार है ये रुकैया बेगम। इस हरम को कैसे संभालना है उसे ये भी पता है, और ये भी कि शहंशाह की लगाम कैसे कसनी है। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम काली माताय नमः। 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 ओम हम हार गए शगुनी बाई, नियति के आगे हार गए। आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। मारी जोधा का ब्याह एक मुगल के साथ हो चुका। आज तक आपने जो कुछ भी कहा सब सच हुआ। इसीलिए हम जोधा का भविष्य जानने आए हैं आपसे। मैं कौन होती हूँ भूत भविष्य बताने वाली रानी साहब? जो भी होता है ना, ये काली माँ की इच्छा से होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मोतीबाई कहाँ रह गई? पता नहीं, पीछे कहीं रह गई होंगी। हमने कहा था ना उनका ध्यान रखना। वो यहाँ पर हमारे साथ आई है, उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है। वो वहाँ क्या कर रही है? मुगल सल्तनत की मलिका, और ये है आमेर की राजकुमारी। जमीन उसकी जो उसे जीत ले, और कानून उसका जिसके हाथों में हुकूमत की बागडोर हो। हुकूमत वो जो दिल से अपनाई जाए। ये लो। होशियार, ये गुस्ताख यहाँ क्या कर रही है? ये वही नई बेगम है जिसके साथ बादशाह का निकाह हुआ है। ये हार उठाओ और हमसे माफी मांगो। होशियार, इसे पहन लो। माफी नहीं मांगी, लेकिन हमारी गुलामी तो कबूल कर ही ली तुमने। क्षमा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि भूल हमारी नहीं थी, आप देखकर नहीं चल रही थी। और यदि आपको लगता है आपका हार भूमि से उठाकर आपको दे देने से हम आपके दासी हो गए, तो ये आपका भ्रम है। हमें इससे कोई कष्ट नहीं। बातें बनाने में बहुत माहिर हो। यकीनन तुम्हें तालीम देने के लिए तुम्हारे घर वालों ने बेहतरीन उस्ताद रखे होंगे। लगता है तुमने सिर्फ आसमान छूने वाली बातें सीखी है। जमीनी हकीकत किसी ने नहीं सिखाई तुम्हें कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती। मगरमच्छों का शिकार तो हमारे आमेर में तैरने वाले बच्चे भी कर लेते हैं। और रही बात हमारे गुरुओं की सीख की, तो हमें सिखाया जाता है किसी की राह जानबूझकर नहीं काटनी चाहिए, और यदि कोई दूसरा आपकी राह जानबूझकर काटे तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आदाब बेगम साहिबा, महामंगा ने आपको याद फरमाया है। हर जगह बहुत ही खूबसूरत कलाकारी देखने को मिल रही है, किसी भी प्रकार में आमिर से कम नहीं। शुक्रिया। आप शहंशाह के माल में है भगवंत दास जी।
और मुगल तहजीब और कारीगरी सारी दुनिया में अपनी अलग ही मिसाल है। बर्दाश्त नहीं होता हमारे दुश्मन मेहमान बनकर शान से हमारे महल में तफरी कर रहे हैं। लाहौल बिला कुव्वत। खान साहब संभल के, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। भगवंत दास जी, ये अधम खान है, शहंशाह के वफादार और महामंगा के बेटे। बहुत जाबाज है और तेज तर्रार भी। चालाक और तेज सरा तो आमेर वाले। जंग में मुगलों से शिकस्त खाने के बाद भी बाजी मार ली। शहंशाह के गुलाम बनने वाले थे, अब रिश्तेदार बन गए। आगरा कैसा लगा आपको? किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमें तो कोई कष्ट नहीं, पर लगता है हमारे यहाँ होने से अदम खान को कष्ट अवश्य है। हम समझे नहीं। समझाइए अदम खान। जो बात आपने हमसे कही वो अब आप हमारे बहनोई के सामने दोहराइए। ये क्या कह रहे हैं? हम तो बस इतना कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि चालाक और तेज तर्रार तो आमेर वाले हैं। जंग में मुगलों से शिकस्त खाने के बाद भी बाजी मार ली। शहंशाह के गुलाम बनने वाले थे और रिश्तेदार बन गए। कमाल का सौदा है, बहन देकर आमेर बचा लिया। बेगम जोधा, आपके लिए खास इंतजाम किए गए और ये बांदियां हैं जो आपके साथ हर वक्त रहेंगी आपकी खिदमत में। किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो इन्हें कह दीजिएगा, इजाजत दीजिए। आप इस तरह से चौंक क्यों गई? ये हाँ, वो शायद आपको पता नहीं। निकाह से पहले बेगम जोधा ने शहंशाह के सामने 2 शर्तें रखी, है ना बेगम जोधा? उसमें से पहली शर्त तो ये थी कि निकाह के बाद बेगम जोधा अपना मजहब नहीं बदलेगी, और दूसरी शर्त ये, यहाँ हमारे आगरे के महल में मंदिर बनवाया जाए। और उन्होंने वो शर्तें मंजूर भी कर ली? ना मानते तो आज बेगम जोधा का आप इस्तकबाल नहीं कर पाते। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर भी कोई होगा जो हमारे बारे में सोचेगा। हमारे बारे में उनका सोचना उनका बड़प्पन है मोती, पर हमें इस बात की चिंता सता रही है, जिस उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, उसमें होता क्या है और क्या इस उत्सव का होना सही है? और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, हमारा इस उत्सव में होना सही है? कबूल है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।